चित्तौड़ का किला शाम की लालिमा में किसी सोए हुए शेर की तरह दमक रहा था। हल्के बादल, हवा में ईले की खुशबू और मेहराबों में गूंजती ढोल की थाप। उस दिन चित्तौड़ के राजमहल में एक उत्सव था, क्योंकि सिंहासन पर अभी अभी वीर रत्नसेन और उनकी रानी पद्मावती ने दरबार की शोभा बढ़ाई थी। रानी पद्मावती अपने सौंदर्य से ही नहीं, अपने तेज और अद्भुत बुद्धिमत्ता से भी प्रसिद्ध थीं। कहा जाता था कि उनके सौंदर्य में ऐसी चमक थी कि कोई भी उन्हें देखकर अपने भीतर एक अलग ही दुनिया में खो जाता। कहानी तब शुरू होती है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पहले ही कई राजाओं को हरा चुका था और उसकी एक ही कमजोरी थी, वह हर उस वस्तु को पाना चाहता था जिसकी तारीफ दुनिया करती थी। एक दिन उसके दरबार में खिलजी के प्रिय कवि और कलाकार राघव चैतन्य पहुंचे और बोले, मालिक, दुनिया में एक रानी है जिसका सौंदर्य ऐसा है जैसा स्वर्ग में भी नहीं मिलता। खिलजी की आंखों में महत्वाकांक्षा चमक उठी। नाम बताओ, वह बोला। रानी पद्मावती, चित्तौड़ की रानी। बस यही वह क्षण था जब खिलजी का दिल इच्छा नहीं, युद्ध की आग से जल उठा। कुछ ही दिनों में चित्तौड़ का विशाल किला खिलजी की सेना से घिर चुका था। ढोल, नगाड़े और तलवारों की चमक आकाश तक छा गई। महीनों तक युद्ध चला। चित्तौड़ के प्रत्येक सैनिक का एक ही ध्येय था, रानी की मर्यादा की रक्षा। रानी पद्मावती ने किले की सबसे ऊंची दीवार पर खड़े होकर जलते हुए चित्तौड़ को देखा और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उन्होंने चित्तौड़ की नारियों को साथ लेकर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास और कल्पना दोनों में अमर स्थान पाया। वह निर्णय था साका जौहर का, मर्यादा की रक्षा का प्रतीक। एक अनसुनी वीरता भरी समाप्ति। जब खिलजी किले के भीतर पहुंचा तो उसे केवल राख, जली दीवारें और वीरों की यादें मिली। रानी पद्मावती ने उसे कुछ भी नहीं दिया, न अपना सौंदर्य, न अपनी झलक, न अपना अस्तित्व। खिलजी युद्ध जीत गया, लेकिन कहानी हार गया, और इसी हार में रानी पद्मावती अमर हो गई।